हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं बिहार से संबंधित। इसमें हम जानेंगे कि कैसे हम बिहार को विकसित राज्य में परिवर्तित कर सकते हैं। तो 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई थी बंगाल प्रेसिडेंसी के विभाजन के बाद। फिर 1935 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। फिर एक बार बिहार का विभाजन हुआ 15 नवंबर 2000 को, जब इसको काट करके झारखंड प्रदेश का गठन किया गया। ये भगवान बुद्ध की धरती रही है। मठ में यहाँ पर बौद्ध भिक्षु लोग विहार किया करते थे। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति गया में हुआ था और भगवान महावीर का जन्म स्थल वैशाली में है और पावापुरी में उनको मोक्ष हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पटना है। सीतामढ़ी में सीता जी की जन्मस्थली है। कैमूर में देश का सबसे पुराना हिंदू मंदिर मां मुंडेश्वरी का मंदिर है। शुंभ निशुंभ के सेनापति चंड और मुंड का वध उन्होंने मां दुर्गा के रूप में किया था। दुनिया को सोने देने वाले आर्यभट्ट हों या विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय मुंगेर में खोलने वाले सत्यानंद सरस्वती हों या मतलब चाणक्य हों, इन सब का कर्मस्थली ये रहा है। रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु, बाणभट्ट, विद्यापति सबकी कर्मस्थली रही है। जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा यहीं से दिया था। लेकिन आज बिहार को हम बीमारू राज्य कहते हैं और पिछड़ा हुआ राज्य कहते हैं। तो अलग अलग जो थिंकर लोग हैं, स्कॉलर लोग हैं, उस पर चिंतन करते रहते हैं कि हम कैसे मतलब बिहार को आगे बढ़ाएं। आज हम देख सकते हैं कि दुबई जैसा रेगिस्तानी इलाका कितना कैसे विकसित हो गया, बिजनेस हब हो गया और इतना बंजर भूमि, इतना कम वर्षा वाला क्षेत्र होने के बावजूद इजराइल दुनिया के सर्वाधिक विकसित देशों में से एक है। तो इतना उर्वरा और संसाधन वाला जो भूमि है, जो हमारा राज्य बिहार है, वो आज बीमार और पिछड़ा क्यों है? कहा जाता है कि यहाँ सस्ता और मतलब ये लेबर बेल्ट है, यहाँ सस्ता लेबर मिलता है। लेकिन आज आप अगर बिहार में कोई डेयरी खोलना चाहें या मतलब कृषि करना चाहें तो आप देखेंगे कि यहाँ लेबर ही नहीं मिलता है। बहुत सारे व्यक्तियों से मैंने मिला जो चाहते हैं कि स्वरोजगार करें या मतलब फॉरेस्ट्री करें या फिर खेती करें, लेकिन उनका कहना है कि यहाँ लेबर ही नहीं मिलता है। आप देख सकते हैं कि पूरे बिहार में कितना तालाब है, लेकिन फिर भी मछली की पर जो है के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है बिहार। आंध्र प्रदेश से यहाँ मछली अगर नहीं आए तो लोगों को मछली खाने को नहीं मिले। इतना सारा पोल्ट्री फार्म है, लेकिन अंडा के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। भोज्य पदार्थ के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। तो आप शिक्षा, स्वास्थ्य, हर एक दृष्टिकोण से देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देख लीजिए। सारे क्षेत्र का अगर अवलोकन हम कर सकें तो हम देख सकते हैं कि मतलब कैसी स्थिति बनी है। यहाँ पर आज से 30 साल पहले जो मोतिहारी के मेहसी में हस्तशिल्प उद्योग सब हुआ करता था और उसमें 5 से 7 करोड़ टन का टर्नओवर था। वहाँ पर जो सीप से आभूषण और मतलब बटन ये सब वगैरह सब बनाया जाता था, लेकिन आज वो सब बंद है। भागलपुर जो सिल्क सिटी के नाम से विख्यात है, वहाँ पर 10,000 पावर लूम चलते थे, लेकिन अब उसमें से 90% बंद है। रोहतास में डालमिया नगर है जहाँ पर सीमेंट उद्योग विकसित था, वो सब बंद है। सीमांचल में जूट उद्योग था। रीगा, गोपालगंज, सिवान, छपरा, दरभंगा, मधुबनी चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसमें से आज कुछ ही चल पा रहा है। बेगूसराय का खाद कारखाना बंद है। मुंगेर में जो है सो 39 बंदूक की फैक्ट्री चलती थी, लेकिन इसमें से 3 ही फैक्ट्री कार्यरत है। और मतलब डॉक्टरों की उपलब्धता के मामले में, MBBS कॉलेज के मामले में, सब में अगर आंकड़ा हम देखें तो हम देख सकते हैं कि आज बिहार कितना पीछे जा रहा है।
तो यही जो चिंतक लोग हैं वो कहते हैं कि जब मतलब इतना पिछड़ा सा इलाका, इतना अनुर्वर भूमि वाला जब इतना विकसित हो सकता है तो बिहार क्यों नहीं हो सकता है। बिहार की इकोनॉमी न तो आज एग्रीकल्चर बेस्ड है, न ही इंडस्ट्री बेस्ड है, बल्कि ये अभी मनी ऑर्डर बेस्ड इकोनॉमी है। और मतलब आप एग्रीकल्चर के मामले में भी देखें तो यहाँ किसानों को ये सुविधा नहीं है कि वो अनाज को मंडी तक ले जाएं, और ले भी कैसे जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन खर्च ज़्यादा हो जाएगा। तो मंडी में तो उनको कीमत ज़्यादा मिल सकती है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन खर्च के कारण वो वहाँ नहीं ले जा सकते हैं। तो कृषि से भी जो हम काफ़ी फायदा हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, जो कृषि पर आधारित उद्योग है उसको मतलब डेवलप कीजिए। साथ ही जो मतलब कुछ ये सब्जी फल ये सब बर्बाद नहीं हो जाए, सड़े नहीं, तो उस पर आधारित जो जैम, जेली, मुरब्बा, अचार, चटनी, इस सब को के उद्योग को डेवलप कीजिए, तो इस पर फोकस होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो मतलब शराब से 6,000 करोड़ का टैक्सेशन होता था, तो शराबबंदी के कारण उसको मतलब इस हिसाब से बंद किया गया शराबबंदी को, जो सरकार के राजस्व का भी हानि हुआ। तो जो भी हम करें उसको हम प्रैक्टिकल रूप में करें और वित्तीय प्रबंधन बढ़िया करें, ऋण के जाल में राज्य को नहीं फंसाएं। आज हम देख सकते हैं कि मतलब हर घर नल जल में कितना सारा भूमिगत जल को निकाल निकाल करके नाला में बहाया जा रहा है, साफ सुथरा जल को। तो इस हिसाब से नहीं होगा, पूरा एक ठो मास्टर प्लान बनना चाहिए कृषि के लिए और मतलब उद्योग के लिए, तो इससे हमारा राज्य आगे जा सकता है। अब मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हम सीधे चाइना का अनुकरण करें, या मतलब अगर भारत ही की बात करें तो मतलब ये गुजरात का अनुकरण करें या पंजाब का अनुकरण करें, नहीं। बिहार को अपने हिसाब से आगे बढ़ना होगा। अगर हम खेती की बात करें तो ज़मीन को कई बार चर्चा हुई है, इस पर प्रोजेक्ट आया है कि ज़मीन को 3 भाग में बांटना चाहिए। एक में हमको अनाज सब उगाना चाहिए, एक भाग में चारा उगाना चाहिए, और एक भाग में जो है इमारती लकड़ी सब का खेती करना चाहिए। खेती ही की बात है तो फूल की खेती सबसे बहुत अच्छी आय होती है, तो फूल की खेती, और ऐसा जो स्ट्रॉबेरी की खेती है या फिर मतलब गुलाब फूल की खेती है, तो पार्टिकुलर फूल सब के खेती से बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। तो उद्योग की स्थापना, और उद्योग की स्थापना भी आज बैक कंसेप्शन है। उद्योग के माध्यम से हम राज्य को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं पूरा पूरा, बल्कि मतलब जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसको बढ़ावा देने से काफ़ी अच्छा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम 4 से 5 एकड़ में एक अच्छा CBSE स्कूल खोल दें, तो क्या होगा, उसमें हम 100-200 आदमी को रोजगार दे सकते हैं, शिक्षक को मतलब रोजगार दे सकते हैं, चपरासी, किरानी, और मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर, और अलग अलग जो अगर एक अच्छा सा स्कूल खोलें तो उसमें हम नाट्यकर्मी, घुड़सवारी, ये सब का भी शिक्षा दे सकते हैं। कोई अच्छा हम वोकेशनल स्कूल खोल लें तो अलग अलग उद्योग का शिक्षा लोगों को दे सकते हैं, और आय भी होगी, रोजगार भी होगा। तो हमेशा एक ही चीज़ कहा जाता है कि अंग्रेजों की लूट और जमींदार का शोषण, चकबंदी का अभाव, इसी के कारण बिहार पिछड़ा है। नहीं, यहाँ जो मतलब मास्टर प्लान बना है तो बिहार के विकास के लिए, तो कहीं न कहीं उसकी भी भूमिका है। आज मतलब हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ा जो नियोक्ता है भारत में वो रेलवे है। कोई मतलब उद्योग धंधा ऐसा नहीं है जो सबसे बड़ा नियोक्ता है। जो पहले 16 लाख लोगों को रोजी रोटी रेलवे देता था, और आज भी मतलब घट गई है रेलवे में जो नौकरी है, सो लगभग अभी 12-13 लाख लोग कार्यरत हैं रेलवे में, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा नियोक्ता रेलवे बना हुआ है। क्या है वो, कोई उद्योग है या मतलब सेवा क्षेत्र ही है। इसी हिसाब से हम देख लें तो दूसरा जो सबसे बड़ा नियोक्ता है, बैंक में लोग नौकरी कर रहे हैं, या मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में नौकरी कर रहे हैं, तो ये सब सर्विस सेक्टर ही है। आज के दिन में सबसे अच्छा क्षेत्र है सर्विस सेक्टर, जिसमें न धुआं है न धुकुर है, और बहुत अधिक पैसा मतलब आ रहा है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में भी देखें तो हम देख सकते हैं कि
सर्विस सेक्टर का कितना योगदान है। कोई भी देश में की ये इकोनॉमी की बात करें तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो अगर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, सकल घरेलू उत्पाद में अगर एग्रीकल्चरल प्रोस्पेक्ट्स का मेजर योगदान है तो देश पिछड़ा होगा। अगर उद्योग का योगदान है तो देश जो है विकासशील होगा। और अगर सर्विस सेक्टर की भूमिका सकल घरेलू उत्पाद में ज़्यादा है तो देश विकसित होगा। तो इस हिसाब से हम चाइना का या अंतर्राष्ट्रीय स्तर में देखें तो चाइना के प्रांत का अनुकरण करें और पूरा गंदा कर दें नदी को और तालाब को, तो ये अनुकरणीय नहीं है। या पंजाब का ही अनुकरण करें जिसने अपने पूरा भूमिगत जल को बर्बाद कर दिया है और इतना कीटनाशक सबका प्रयोग किया है कि जमीन जो है सो बंजर हो गया है, या भूमिगत जल में कीटनाशक पहुंच गया है। कैंसर के रोगियों की संख्या बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। तो अगर हम पंजाब का अनुकरण करें तो यहाँ भी ऐसी स्थिति हो जाएगी। गुजरात का अनुकरण करेंगे तो वहाँ भी जितना पर्यावरण से छेड़छाड़ हुआ है वही स्थिति होगी। तो बिहार के विकास के लिए एक अलग से मास्टर प्लान होना चाहिए, जिसमें हमको सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए। सर्विस सेक्टर से जैसे स्कूल या हॉस्पिटल या फिर मेडिकल कॉलेज, ये सब अगर आप कल्पना कीजिए कि हर एक प्रखंड में एक मेडिकल कॉलेज हो जाए तो वहाँ का इकोनॉमी कितना ज़्यादा ये होगा। वहाँ जो मकान है या बाजार है, ये कितना विकसित होगा। हर एक गांव में अगर एक एक बैंक हो जाए तो कितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, आप इसका अनुमान कीजिए। इसी हिसाब से अगर जो आईटी सेल है, इस सब के हिसाब से कितना ज़्यादा ये होगा। कई बार तर्क दिया जाता है कि बिहार में समुद्री सीमा का अभाव है, तो हम देख सकते हैं कि स्विट्जरलैंड देश जो बिहार की एक बड़े जिला इतना बराबर होगा, और आबादी भी जो बिहार का एक जिला है, आप देख सकते हैं कि मधुबनी का 80 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उसके तुलना में उसकी आबादी भी कम है, लेकिन वो आज कितना अमीर देश है, जहां दुनिया के कोने कोने से लोग जा कर के बैंक खोलते हैं। तो ये कोई तर्क नहीं है कि समुद्री सीमा नहीं हो या अशिक्षा हो तो वहाँ उद्योग नहीं हो सकता है, बशर्ते कि एक विजन होना चाहिए कि हम कैसे सेवा क्षेत्र को बढ़ावा दें। और अगर हम उद्योग की ही बात करें तो उद्योग की स्थापना के लिए टैक्स नीति और स्पेशल इकोनॉमिक जोन सबका निर्माण करना होगा। उद्यमियों को सुविधा देनी होगी। क्यों कोई उद्यमी गुजरात ही जाते हैं या पंजाब आते हैं, कर्नाटक या तेलंगाना, हैदराबाद क्षेत्र सब में वो क्यों जाते हैं, क्यों वो आंध्र प्रदेश के तरफ जाते हैं? तो उनको वहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पर सुविधा है, हम ऐसा बिहार में भी कर सकते हैं।